वेलकम टू माय चैनल गेटिंग ऑन इन इंग्लिश। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइडेंटिकल पेयर्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आइडेंटिकल पेयर्स ये एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर हम एक वर्ड को ट्वाइस रिपीट करते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं जब हमें कोई बात कहना हो और उस बात पर एम्फसाइज करना हो। ये कुछ आइडेंटिकल पेयर्स हैं जो आज की वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ओवर एंड ओवर इसका मतलब होता है बार बार कोई चीज़ करना, बार बार कोई काम, रिपीटेडली कोई काम करना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आपका बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा हो और उसे प्रॉपरली खेलने नहीं आ रहा हो, तो उसे उस खेल में माहिर होने के लिए उसे बार बार खेलना पड़ेगा। तब आप उसे कह सकते हो यू हैव टू ट्राई ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दिस। मैं आपसे बार बार कहती हूँ ये ना करें। यू केप्ट रीडिंग द सेम बुक ओवर एंड ओवर। वॉच माई चैनल ओवर एंड ओवर। ये मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप मेरा चैनल बार बार देखें। अब नेक्स्ट आइडेंटिकल पेयर है राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड जो है वो है सर्कल फॉर्म में होता है। ये फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। फिजिकली इस तरह से हो सकता है कि सपोज आप कोई गाड़ी या कार में बैठे हो और कोई पते पर पहुंचना है, आपको कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है और आप गाड़ी में बैठे वही इलाके में गोल गोल घूम रहे हैं, तब ये होगा फिजिकल फॉर्म में। और मेंटली फॉर्म में तब होगा जब सपोज आप कोई मीटिंग में बैठे हो और कोई बात पर डिस्कशन चालू है आपका, और वो डिस्कशन में आप कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, आपके दिमाग में बस वो सब बातें घूम रही है, तब वो हो जाएगा मेंटली फॉर्म में। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट है द चिल्ड्रन वर स्पिनिंग राउंड एंड राउंड। बच्चे लोग खेलते वक्त गोल गोल घूमते ना, कोई चीज़ पकड़ के गोल गोल घूमना, तब द चिल्ड्रन वर स्पिनिंग राउंड एंड राउंड। बच्चे गोल गोल घूम रहे थे। नेक्स्ट है दे जॉइन हैंड्स एंड डांस राउंड एंड राउंड। ये भी फिजिकली फॉर्म में हो जाएगा। द थॉट केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन हर हेड। उसके दिमाग में वो बातें गोल गोल घूम रही थी, या इसका मतलब ये है मेंटली फॉर्म में। नेक्स्ट है इट ऑल कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन माई हेड। कुछ बातें हैं, कुछ थॉट्स, कुछ दिमाग में अपनी सोच चलते रहती है, गोल गोल घूमते रहती है। तो ये भी सेंटेंस है, वो है मेंटली फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। वर्ड फॉर वर्ड इसका मतलब होता है एग्जैक्टली कोई चीज़ होना या एग्जैक्टली कोई चीज़ बताना। शी एक्सप्लेन वर्ड फॉर वर्ड वॉट एवर हैपेंड, यानी जो भी कुछ हुआ उसने एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन किया। यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड द प्रोफेसर कमेंट वर्ड फॉर वर्ड इन योर नोट्स। आपको प्रोफेसर के कमेंट को एग्जैक्टली रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपके नोट्स में। नेक्स्ट है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रेजुअली होना, स्लोली स्लोली होना। एग्जाम्पल है हर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल, यानी उसकी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूव हो रही है, यानी स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से होना कोई चीज़। ही इज़ रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल। डे आफ्टर डे इसका मतलब होता है दिन ब दिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सी देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉलिंग डे आफ्टर डे। वो लोग देख रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो दिन ब दिन गिर रही है, नीचे गिर रही है। इट्स गेटिंग वर्स डे आफ्टर डे। ऑल इन ऑल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई हर चीज़ को कंसिडर करके कोई कंक्लूजन पर आते हैं। जैसे अगर आपको घर लेना हो तो आपने हर चीज़ सोच समझ कर फैसला कर लिया कि वी शुड बाय दिस हाउस। हम और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ऑल इन ऑल यू हैव डन वेरी वेल। समटाइम्स शी इज़ ग्राउची बट ऑल इन ऑल शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। मतलब यहाँ पर हर चीज़ कंसिडर हो रही है। वो ग्राउची है, ग्राउची का मतलब होता है वो इरिटेटिंग है, लेकिन वो एक एक्सीलेंट टीचर है। यानी यहाँ पर कोई चीज़ को है, हर चीज़ को सोच समझ के कोई एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं हम। ऑल इन ऑल वी थिंक दिस इज़ ए रूटन आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है वो डेली नोटिफिकेशन के ज़रिए जल्द से जल्द आप तक पहुँचें।